यदि आप 10वीं पास हैं, केवल 10वीं पास हैं, या आपने 12वीं भी कर रखी है और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भर्ती आपके लिए हो सकती है। 25,000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती ऑल ओवर इंडिया में डाक विभाग में निकली हुई है। क्या योग्यता है इसकी, और इसमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या हमें कुछ ट्रिक्स क्या है उसकी, कि कौन से जोन सेफ होंगे जहां पे हम फॉर्म भरें, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में ये भर्ती निकली है। तो कौन से जोन सेफ होंगे, एग्जाम डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। ये पीछे एक अखबार की कटिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण डाक सेवक, ध्यान रखना ग्रामीण सेवा यानी कि गांव में पोस्टिंग होगी आपकी, ठीक है, गांव में जाके रहना पड़ेगा। ग्रामीण डाक सेवक 25,000 पदों पर भर्ती, रोज सिर्फ 4 से 5 घंटे ड्यूटी। वो विद्यार्थी जो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम जॉब की तरह आप ये इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्मीदवार के पास खुद और परिवार की आजीविका के लिए आय का दूसरा साधन होना चाहिए। इसकी सैलरी क्या है, सारी बातें करेंगे। 18 से 40 साल की उम्र चाहिए, इसमें छूट भी मिलेगी आपको। सिर्फ 4 से 5 घंटे की ड्यूटी होगी। स्थानीय भाषा आना जरूरी है, ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग अभी अभी सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो, सबसे पहले ये इस प्रकार का नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा आपको, वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल है, उसके लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां पे चेक कर लेना। देखो, अप्लाई डेट 31 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 19 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट है इसकी। करेक्शन डेट, यदि आपने कोई गलती कर दी फॉर्म भरने में, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, यदि कोई गलती हो गई तो 23 सितंबर से लेके 24 सितंबर के बीच में इसका करेक्शन होगा, 2 दिनों में, ठीक है। क्लियर है। फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप डाक विभाग के पोर्टल पे जाके। एज जो है 18 से 40 साल, आयु में छूट आपको SC ST है 5 साल, OBC 3 साल, EWS है तो कोई छूट नहीं है, और PWD है तो आपको 10 साल की छूट मिलने वाली है। भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने की तारीख जो है 31 दिसंबर, यानी इसमें कई लिस्ट आती है, 2 3 4 लिस्ट, जैसे पुलिस कांस्टेबल में आती है ना, आप ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर दोबारा से लिस्ट आती है, फिर तिबारा लिस्ट आती है, तो 3 4 बार लिस्ट आती है। लेकिन 31 दिसंबर के बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी, जितनी भी लिस्टें आएंगी 31 दिसंबर तक आएंगी। बहुत फास्ट होती है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, 10वीं के आधार पर ही इसका चयन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। 10वीं पास होना चाहिए, 10th में इंग्लिश और मैथ्स होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, 10th भाषा पढ़ी होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में आप रह रहे हैं, तो राजस्थान में कौन सी स्थानीय भाषा है, मारवाड़ी, बोलो क्या होगी, ढूंढाड़ी, क्या होगी यहाँ पे, हाड़ौती, नहीं, यहाँ पर जो भाषा है राजस्थान की वो हिंदी है, अभी मैं बताऊंगा आपको। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, बाकी इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कंप्यूटर का। और 2 जो पहिए का जो वाहन है वो चलाना आना चाहिए, साइकिल हो चाहे कुछ भी हो। 3 प्रकार की पोस्ट निकली हुई है। कितनी प्रकार की पोस्ट है, 3 प्रकार की। कोई परीक्षा नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, 10वीं के अंकों पर मेरिट बनेगी। अब इसमें एक बात यह है कि जो कोरोना टाइम में जो विद्यार्थी पास हुए थे 100% लाके, वो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। क्लियर है। हम लोगों के जमाने में तो टेंथ में लगभग 60% 65% आ जाते थे, तो हम लोग आपस में मिठाइयाँ बांट देते थे पड़ोस में। आजकल 90% 95% आम बात है। तो 10th के अंकों पर मेरिट बनेगी। यदि CBSE बोर्ड्स में है तो वहाँ पे मेरिट परसेंटेज पे नहीं बनती, ग्रेड पे बनती है, ठीक है। तो मान लो किसी का, मान लो ग्रेड 10 आया, तो उसका 9.5 से गुणा कर लेना, यानी उसका 95% माना जाएगा। तो कोई भी ग्रेड या पॉइंट्स में नंबर है आपको 10वीं के, तो उस जो ग्रेड है उसको 9.5 से गुणा करके आपका वो अंक माना जाएगा। अंक बराबर हैं तो ज्यादा उम्र वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। और फीस जो है सामान्य OBC और EWS मेल है, मेल के लिए फीस है 100 रुपए, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, चाहे किसी कैटेगरी की आप हो। उसके बाद यहाँ पे 3 प्रकार की पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवा, ठीक है। मैं मोटी मोटी बात बता दूं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है ये आपका ऑफिस का जॉब है, यानी ऑफिस में रह के आपको डाक छांटना, निगरानी रखना, ये सब करना पड़ेगा। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा जो है, ये दोनों जो चीजें हैं ये आपको घर घर जाके मतलब कह सकते हैं कि होम डिलीवरी टाइप मामला है, यानी आपको घर घर जाके डाक पहुंचानी पड़ेगी, पार्सल देने पड़ेंगे, इस प्रकार का ये है। 12 से 29 हजार जो है रुपए इसके ब्रांच पोस्ट मास्टर के हैं, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के या डाक सेवक के 10, दोनों के सेम है, 10,000 से 24,000। एक बात और, इसमें DA भी है, महंगाई भत्ता भी इसमें जुड़ता रहेगा, केंद्र सरकार के हिसाब से जो भी होगा। उसी गांव में रहना होगा, मैंने आपको बोला ग्रामीण डाक सेवा है, यानी जिस गांव में आपकी पोस्टिंग होगी उसी गांव में आपको रहना पड़ेगा निश्चित रूप से। ड्यूटी आवर्स 4 से 5 घंटे की होगी। रिटायरमेंट आपको 65 साल के बाद आपसे काम नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो ये जो ट्रिक्स मैंने बताई थी कि कौन कौन से जोन सेफ होंगे,
कौन से जोन सेफ होंगे, तो आपके लिए जो जोन सेफ होंगे वो होंगे एक तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, साउथ के आंध्र प्रदेश। दूसरा आपका हम कह सकते हैं इसमें केरला, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट, या फिर हम कह सकते हैं गुजरात। तो ये चीजें जो है तीन चार जो हम कह सकते हैं स्टेट्स हैं, उनका जोन सेफ है, इसलिए क्योंकि वहां पर जो है थोड़ा सा साउथ में इतना लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं, और नॉर्थ के ही लोग जो है साउथ में जाना पसंद करते हैं। लिटरेसी रेट ऑफ कोर्स साउथ में थोड़ा ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि आपको ना मदर टंग आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में तेलुगु आने चाहिए, वो आपको टेस्ट करेंगे कि आपने फॉर्म तो भरा है, क्या आपको तेलुगु बोलनी आती है, या फिर गुजरात में है तो गुजराती बोलनी आती है, केरला में है तो मलयालम बोलना आता है, नॉर्थ ईस्ट में है तो उनकी भाषा बोलनी आती है कि नहीं आती। तो यदि आपके पास 10th में कम नंबर भी हैं, और लेकिन यदि आप उस भाषा में थोड़ा सा अच्छे हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है इन संभागों में, या हम कह सकते हैं इन जोन्स में। क्लियर है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सी भाषा चलेगी? तो राजस्थान में भाषा चलेगी हिंदी, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं वो उसमें हिंदी चलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग जल्दी से फॉर्म भरें और देखें, अपनी किस्मत आजमाएं। बहुत फास्ट तरीके से इसकी भर्ती होती है, साल में 2 बार इसके फॉर्म निकलते हैं। आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मैथ साइंस जुड़ के बहुत क्वालिटी कंटेंट, तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। सामान्य विज्ञान, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट साइंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने। इंग्लिश स्पेशल बैच, तीनों का कॉम्बो बैच है, 1.5 साल तक वैलिडिटी है इन सब की। आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एलडीसी नॉन सीईटी एलडीसी जो ऊर्जा विभाग में भर्ती निकली है उसका भी बैच चल रहा है। इसके साथ साथ हम बात कर राजस्थान पुलिस का बैच भी हमारा वहाँ पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। कहाँ मिलेगा? दीक्षांत एकेडमी बीकानेर है, एप्लीकेशन के नीचे, वीडियो के नीचे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जाएंगे, प्ले स्टोर खुलेगा, वहाँ पे जाके आप कोई भी डाउट है इस नंबर पे पोस्ट करिए। तैयारी करनी है बढ़िया से तो जुड़िए हमसे, ठीक है। ये तो एक प्रकार का आजीविका का साधन हो गया कि बस एक बार हमने किसी तरह काम चलाऊं, किसी जगह जॉब पा ली। लेकिन उसके बाद आपको आगे की तरफ बढ़ना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो पेपर का स्तर जो है वो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे टफ हो रहा है, आसमान छू रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन से अलग निकलने के लिए, कंपटीशन की भीड़ से अलग दिखने के लिए आपको मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। और वही हम करवा रहे हैं आपको। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि आज रक्षाबंधन है तो 33% सबको ऑफर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करेंगे। जय हिंद।